आज के इस सेशन में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। साधारण ब्याज पर हम बात कर रहे हैं और पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि कैसे आप रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आपको साधारण ब्याज के अन्य डाटा दिए जाएं तो वहां पर प्रश्न कैसे आपसे पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। आज के इस सेशन में हम आपको बताएंगे कि साधारण ब्याज के अंतर्गत अगर आपसे टाइम निकालने के लिए बोला जाए तो वहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जब टाइम आप निकालेंगे तो कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और उनको आप कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो हमने आपको ये भी बताया है कि जो ब्याज होता है, ब्याज वो RT% होता है। R क्या है? रेट है। और टी क्या है? टाइम है ना। परसेंट में अगर आपसे ब्याज हम निकालने को कहें तो क्या आप निकालेंगे? R/T%, है ना। जैसे इसको सिंपली आप समझो कि जैसे वार्षिक ब्याज दर दिया जाता है, जैसे 10% बोला जाए, है ना। 10% अगर रेट दिया जाए कि ब्याज दर अगर 10% है तो इसका मतलब क्या समझें कि एक वर्ष में हमें कितना ब्याज मिल जाएगा? 10%। 10% का मतलब किसका 10%? मूलधन का 10%, है ना। तो एक वर्ष में 10% तो 2 वर्ष में 20%, 3 वर्ष में 30%, यानी टाइम से ही गुणा होता है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम ब्याज प्रतिशत में बात करें तो कितना प्रतिशत होता है? R/T%, यानी दर और समय का गुणा कर देते हैं और वही हमें ब्याज प्रतिशत में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको जैसे हमने दर निकालना बताया था वैसे ही आप टाइम निकाल सकते हैं। यहाँ पर रेट दिया जाएगा आपको और टाइम निकालने के लिए आपसे बोला जाएगा, तो प्रश्न को आप आसानी से लगा पाएंगे। तो इसी क्रम में आइए देख लेते हैं हम सबसे पहले प्रश्न को। इस प्रश्न में बोला गया है कि 6,000 रुपये की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ वर्षों के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 1,800 रुपये हो, तब ज्ञात करो कि धनराशि को कितने समय के लिए उधार दिया गया था। ये तो सबसे बेसिक टाइप वाला क्वेश्चन है, सबसे सिंपल वाला, जहाँ पर आप फॉर्मूले का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इस प्रश्न को कैसे कैसे लगाया जा सकता है, कैसे आप समझ सकते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूले का ही प्रयोग कर सकते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। लेकिन इस फार्मूले का प्रयोग आपको करना नहीं है। हमने बताया है कि सिंपल से जब इसको समझा जा सकता है तो फार्मूले का क्या प्रयोग करें, है ना। तो ब्याज आपको दिया गया है कितना? 1,800 रुपये ब्याज है और मूलधन कितना दिया गया है? ये तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ही होता है। 1,800 रुपये ब्याज है और ब्याज बराबर क्या है? मूलधन दिया गया है 6,000 रुपये, मूलधन 6,000 है। रेट भी हमें बताया गया है 6%। 6% दर है तो टाइम का मान निकाल लेंगे आसानी से, 100 से भाग कर देंगे। यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 60 से भी आप काट सकते हैं, है ना। यहाँ 60 से काट देंगे तो 6×3 18 यानी 30, और फिर 6 से काट देंगे तो 6×5 30, यानी टी का मान कितना आ जाएगा? 5 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको ऐसे फॉर्मूले रटने नहीं हैं, है ना। फार्मूला रटेंगे तो एक आसान सा प्रश्न के लिए आपको कई सारे फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आगे अगले स्टेप के लिए अगला फार्मूला, फिर अगले स्टेप के लिए अगला फार्मूला। तो इसको सिंपली आप समझें, है ना, कॉमन सेंस का प्रयोग करें, जो चीज़ें बोली जाती हैं उसको समझने का प्रयास करें। तो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे भाई? हमने आपको बताया कि जो ब्याज होता है वो R/T% होता है ना। ब्याज अगर प्रतिशत में बात करें तो R/T% होता है ना। तो इसके लिए कैसे हम R/T% का मान यानी ब्याज प्रतिशत कैसे निकालते हैं? तो हमने आपको बताया है ब्याज और बटे क्या रखें? मूलधन, है ना। ब्याज बटे मूलधन और गुणा किससे करें? 100 से, है ना। तो प्रतिशत में हमें ब्याज मिल जाएगा, ब्याज प्रतिशत। तो ये बराबर हो जाएगा किसके? R/T% के, है ना। R/T% के। तो ब्याज हमें बोला गया है कितना? हमारे लिए ब्याज दिया गया है 1,800 रुपये, है ना। और मूलधन कितना दिया गया है? 6,000 रुपये। तो ब्याज बटे मूलधन और 100 से गुणा करना है, ये तो मिल जाएगा हमें R/T%। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे तो 6×3 18 यानी कितना आ जाएगा? 30। R का मान हमें दिया गया है कितना? 6%। तो टी का मान हम आसानी से निकाल लेंगे, 6×5 30, यानी कितना आ जाएगा टी का मान? 5 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको करना ऐसे है तो प्रश्न और आसान हो जाएगा, है ना। हालांकि लिखने का तरीका सब कुछ सेम ही है, ऐसे आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ज़्यादा आसान हो जाएगा क्वेश्चन को मिलाकर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
इस प्रश्न में बोला गया है कि 4,000 रुपये की धनराशि का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों का साधारण ब्याज 1,600 रुपये हो जाएगा, है ना। तो साधारण ब्याज 1,600 रुपये, मूलधन दिया गया 4,000 रुपये और रेट कितना दिया गया है 5%। तो यहाँ पर प्रश्न को वैसे ही लगाएंगे, ब्याज बटे मूलधन, है ना, और 100 से गुणा करेंगे। 100 से क्यों गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में हमें ब्याज चाहिए होता है और आप जानते हैं ब्याज प्रतिशत क्या होता है, R इंटू टी का प्रतिशत। तो R का मान हमें दिया गया है 5%, है ना, और T का मान हमें निकालना है। ये बराबर किसके हो जाएगा, ब्याज बोला गया है 1,600 रुपये, ब्याज है 1,600 रुपये और मूलधन दिया गया है 4,000 रुपये और 100 से गुणा करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से पहले तो 3 जीरो काट दो और फिर 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौको 16 यानी 40%। और इधर है 5 गुणे टी, है ना, तो 5 से भाग करेंगे तो टी का मान कितना आ जाएगा, ये भी प्रतिशत है तो टी का मान आ जाएगा कितना, 8 वर्ष। समय कितना आ जाएगा, 8 वर्ष आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको प्रश्न को लगाना है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6,000 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 9,600 रुपये हो जाएगी। तो ये पूछा गया है, यहाँ पर मिश्र धन दिया गया है, हमें टाइम निकालना है कितने वर्षों में, है ना। तो यहाँ पर 15% वार्षिक दर भी दी गई है, 6,000 रुपये की धनराशि है और हो जाती है कितना, 9,600। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 6,000 रुपये की धनराशि है और ये हो गई है कितना, 9,600 रुपये हो गई है। तो यहाँ पर देखो कि ब्याज कितना मिल गया भाई, तो ब्याज मिला है कितना, 3,600 रुपये। तो ब्याज 3,600 रुपये है, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन कितना है 6,000 रुपये, मूलधन है 6,000 रुपये और यहाँ पर 100 से गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, R इंटू T%। R का मान हमें बोला गया है कितना है, 15% वार्षिक दर से। तो R का मान हमें पता है, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे तो यहाँ पर 6 से भाग करेंगे तो 6 छंग 36 यानी 60%। R का मान बोला गया है 15%। तो T का मान कितना आ जाएगा भाई, T से यहाँ गुणा कर देंगे, 15 से भाग करेंगे तो T का मान कितना, 4 वर्ष आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। एक मिश्र धन पर आधारित और प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही आसान सा है और ऐसे प्रश्न खूब सारे पूछे जाते हैं जिनमें आपको फॉर्मूले वगैरह रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न में बोला गया है कि 12,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 16,320 रुपये हो जाती है। तो प्रश्न में देखिए कि मिश्र धन दिया गया, मूलधन दिया गया है 12,000 और मिश्र धन दिया गया 16,320। तो 12,000 रुपये की धनराशि है और ये हो जाती है कितना, 16,320 रुपये। तो यहाँ पर मूलधन से बढ़कर ये राशि हो गई है 16,320। तो ब्याज कितना मिल गया देखेंगे भाई, तो 12 4 16 4,320 रुपये, इतना तो ब्याज है। और ब्याज बटे मूलधन रखते हैं, मूलधन है कितना 12,000 रुपये, 100 से गुणा भी करते हैं क्योंकि प्रतिशत में ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज का मान कितना होता है, R इंटू T%। R का मान दिया गया है 4 और T का मान हम निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और 12 से भाग करेंगे, 12 3 36 और 7 बचेगा तो 12 छंग 72 यानी 4 T का मान आ गया है कितना, 36। तो T का मान कितना आ जाएगा, 9 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसको आप समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1% की दर से ब्याज निकाल लें, है ना। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया कि 4% की दर से ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 4,320, है ना। 4% की दर से ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 4,320 रुपये। तो 1% की दर से ब्याज कितना प्राप्त होगा, 4 से भाग करें, 4 एकन्नम 4, 4 8 32 और 0 यानी 1% की दर से ब्याज कितना प्राप्त हो जाएगा, 1,080 रुपये। तो 1% की दर से प्राप्त ब्याज बटे मूलधन, मूलधन है कितना 12,000 रुपये, मूलधन है 12,000 रुपये। अब इसमें अगर हम 100 से गुणा कर दें तो हम वर्ष को डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो पहले तो काट देंगे और 12 9 108, तो 9 वर्ष ऐसे भी आ जाएगा। तो ये तो बेसिक सी बातें हैं, इनको आप आसानी से ऐसे समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि साधारण ब्याज की 25% दर से तिगुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर रेट दिया गया है और बोला गया है कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी, तिगुनी हो जाएगी, है ना। तो इसको कई तरीक़ों से आप समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे समझो बात को,
25% रेट दिया गया है, तो रेट से ही हम प्रश्न को लगा लेते हैं। 25% को अगर भिन्न में कन्वर्ट करें यानी प्रतिशत हटाएंगे तो लिख सकते हैं कितना, 25/100। 25/100 का मतलब 1/4। 1/4 को समझे, ऊपर वाली संख्या क्या बताएगी, ब्याज, और नीचे वाली संख्या क्या बताएगी, मूलधन। ये बातें तो हम पहली क्लास में ही बता चुके हैं, है ना। ऊपर वाली संख्या ब्याज और नीचे वाली संख्या क्या, मूलधन। अच्छा, ये ब्याज एक कितने वर्ष में, 1 वर्ष में, वार्षिक दर है ना, तो 1 वर्ष में ये ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा, प्रश्न में बोला गया कि कितने वर्षों में तिगुनी हो जाएगी। तिगुनी का मतलब क्या, मूलधन अगर 4 रुपये है तो ये कितना हो जाए, 12 रुपये। तिगुनी का मतलब भाई 3 गुनी हो जाए इसी का, तो 4 रुपये अगर आप जमा करें तो कितनी हो जाए, 12 रुपये हो जाए। तो यहाँ पर देखो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 8 रुपये ब्याज मिलना चाहिए, तभी तो ये 12 रुपये हो जाएगी, है ना। मूलधन भाई 4 है तो तिगुनी का मतलब 3 गुना यानी 12 रुपये हो जाए, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 8 रुपये। अच्छा, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 1 रुपये। 1 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज, तो कितने वर्ष में 8 रुपये का ब्याज, तो 8/1 करेंगे, या फिर वैसे भी कॉमन सेंस आप समझिए बात को कि 1 वर्ष में 1 रुपये, तो 8 वर्ष में 8 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे भी आप इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझिए, मूलधन है 4, तिगुनी हो जाएगी मतलब 12 रुपये हो जाएगी धनराशि, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 8 रुपये। तो यहाँ पर ब्याज 8 रुपये मिला है, तो 1 वर्ष में 1 रुपये, तो 8 वर्ष में 8 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। तो ये इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 8 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, मान लो कि 1 रुपये की धनराशि है, कितने रुपए की, 1 रुपये की धनराशि है, और बोला गया है कितने वर्षों में ये 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 3 रुपये हो जाएगी, है ना। अच्छा, 1 रुपये की धनराशि है, 3 गुनी हो जा रही है, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 2 रुपये, है ना। 1 रुपये अगर आप जमा करें तो 3 गुनी हो जाए, मतलब 3 रुपये हो जानी चाहिए, तो इस पर ब्याज कितना मिल जाएगा, 2 रुपये। तो ब्याज है 2 और मूलधन है कितना, जितना आप जमा करते हैं ना, प्रारंभिक राशि कितनी है, 1, तो ब्याज बटे मूलधन, और हम किससे गुणा कर देते हैं, 100 से, तो यह हमें क्या मिल जाता है, R/T% का मान मिल जाता है, R/T% का मान मिल जाता है ना। तो R का मान तो हमें पता है 25%, R का मान कितना है 25, और T से गुणा करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 × 100 यानी 200। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो T का मान कितना आ जाएगा, 25/8 200, यानी 8 वर्ष ही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो इसके लिए फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है, तो ऐसे आप इस प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 12.5% से 5 गुना हो जाएगी। तो बात को समझें, रेट दिया गया है 12.5 यानी 12.5%, और पूछा गया है कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। तो कई तरीक़ों से इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। 12.5% यानी 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको 12.5/100। भाई प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 नीचे और आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 125 91 125 8 1000 यानी कितना आ जाएगा, 1/8। नीचे वाली संख्या क्या बताती है, मूलधन, और ऊपर वाली संख्या क्या बताती है भाई, ब्याज बताती है। ऊपर वाली संख्या क्या है, ब्याज। तो हमें चाहिए समय, है ना, कितने वर्षों में पूछा गया है कि 5 गुनी हो जाएगी, यानी 8 रुपये अगर मूलधन है तो ये हो जानी चाहिए कितने रुपए, आप 5 गुना कितना हो जाएगा, 8 का 5 गुना यानी 40 रुपये हो जानी चाहिए। अच्छा, 8 रुपये आप जमा कर रहे हैं, 40 रुपये हो जा रही है, तो ब्याज कितना मिल रहा है, 32 रुपये। ये 32 रुपये का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा भाई, 1 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज, तो 32 वर्ष में 32 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 32 वर्ष ही, क्योंकि भाई 32 रुपये का ब्याज चाहिए और 1 वर्ष में 1 रुपये का ब्याज मिलता है। 1 रुपये का ब्याज 1 वर्ष में, तो 32 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 32 वर्ष में। तो इस प्रश्न को ऐसे ही आप आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रश्न को अगर आप दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो ऐसे आसानी से कर सकते हैं। बोला गया है कि कितने वर्षों में कोई धनराशि 12.5% वार्षिक दर से 5 गुनी हो जाएगी, यानी अगर आप 1 रुपये जमा करते हैं तो कितनी गुना हो जानी चाहिए,
5 गुनी का मतलब 5 रुपये हो जानी चाहिए, तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 4 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। अच्छा, R इंटू T% से हम निकाल सकते हैं टाइम, तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, ब्याज बटे मूलधन, मूलधन है कितना 1 रुपये, 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, R इंटू T%। R का मान हमें पता है, T का मान निकालना है। R का मान कितना है, 12.5%। R का मान 12.5% है, इसको सॉल्व करें तो मान कितना 400 आ जाएगा, है ना, 400, और T से गुणा भी करना है इसमें। तो यहाँ पर देखें, पहली बात तो दशमलव हटाएंगे तो इधर 0 उतार लेंगे, है ना, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मान कितना, T का मान कितना आ जाएगा भाई 125 × 1000, और 8 × 4 कर देंगे तो 32 वर्ष ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप समझ सकते हैं, एकदम बेसिक सी बात है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि कितने वर्षों में एक धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। रेट बोला गया है 30%, पूछा है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो 30% को पहले तो इसको हम रेट से समझ लेते हैं। 30% को क्या लिख सकते हैं, 30/100, 30/100 को और आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं 3/10। नीचे वाली संख्या है मूलधन, ऊपर वाली संख्या क्या है, ब्याज है ना। तो इसको कैसे और आगे बढ़ाएंगे भाई, 10 रुपये की राशि है, बोला गया है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का मतलब क्या, 10 रुपये की राशि है तो 4 गुनी मतलब 40 रुपये हो जानी चाहिए। अच्छा, 40 रुपये हो जा रही है तो ब्याज कितना मिलेगा भाई, 10 रुपये आपने जमा किया, 40 रुपये हो गई राशि, तो ब्याज कितना मिल गया, 30 रुपये, है ना। अच्छा, एक वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, 3 रुपये का। भाई ऊपर वाली संख्या तो यहाँ पर ब्याज ही बताएगी। एक वर्ष में 3 रुपये का ब्याज, तो कितने वर्ष में 30 रुपये का ब्याज मिलेगा, तो 3 से भाग कर देंगे, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि अगर R इंटू T% निकालना चाहें तो ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे बोला है प्रश्न में कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, यानी 1 रुपये अगर आप जमा करते हैं तो कितने वर्ष में ये कितनी हो जाएगी, 4 गुनी मतलब 4 रुपये। और रेट कितना बोला है, 30% रेट भी बोला है ना। तो यहाँ पर देखें ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3 रुपये, है ना। 1 रुपये अगर आप जमा कर रहे हैं, 4 गुनी हो जा रही है यानी 4 रुपये, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3 रुपये। तो ब्याज बटे मूलधन, मूलधन है कितना 1, गुणा कर देते हैं 100 से, तो हमें किसका मान मिलता है, R इंटू T%, और R का मान दिया है 30, T का मान हमें निकाल लेना है। तो यहाँ पर देखें 0 से पहले तो 0 काट दें, 3 से 3 काट दें, तो T का मान कितना आ जाएगा भाई, T का मान आ जाएगा 10 वर्ष। तो दोनों ही तरीकों से आप प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग किए, है ना। ये तो कॉमन सेंस काम करना चाहिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तब कितने वर्ष में यह 4 गुनी हो जाएगी, है ना। तो जल्दबाजी में इसका आंसर 14 वर्ष मत दे देना कि कहा गया है कि 7 वर्ष में 2 गुनी तो 14 वर्ष में 4 गुनी, ऐसी कोई बात नहीं है ना। कॉन्सेप्ट को समझें, कैसे इस प्रश्न को आप आसानी से समझ सकते हैं। किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है T1/T2 = N1 - 1 N2 - 1, है ना। ये किताबों में फॉर्मूला दिया जाता है, तो किताबी भाषा ना समझकर इसको बेसिक से समझे। प्रश्न में बोला गया है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। इसको ऐसे समझें कि 1 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो टाइम लगेगा कितना, 7 वर्ष। कितना समय लगेगा, 7 वर्ष, और ये 2 गुनी हो जाएगी मतलब 2 रुपये हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ब्याज कितना मिला 7 वर्ष में, 1 रुपये का, है ना। 7 वर्ष में कितने रुपए का ब्याज मिल गया, 1 रुपये का। 1 रुपये का जो ब्याज मिला है कितने वर्ष में मिला है, 7 वर्ष में मिला है भाई, है ना। बात को समझेंगे। कहा है 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो हमने मान लिया कि 1 रुपये की राशि है, 7 वर्ष लगे और ये 2 गुनी हो गई, तो ब्याज कितना मिल गया, 1 रुपये। 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 7 वर्ष में। तो पूछा है कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, मतलब 1 रुपये आप जमा किए हैं, तो पूछा है कितने वर्ष में 4 गुनी मतलब 4 रुपये हो जाएगी। अच्छा, 4 रुपये हो जा रही है तो ब्याज कितना मिलना चाहिए, 3 रुपये, है ना भाई। ब्याज कितना मिलना चाहिए, ये 3 रुपये ब्याज मिलना चाहिए। 1 रुपये आपने जमा किया, 4 रुपये हो गई, तो ब्याज आपको मिल गया 3 रुपये। अच्छा, 1 रुपये का ब्याज मिलता है 7 वर्ष में, तो 3 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल जाएगा, 21 वर्ष में, है ना।
तो यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा और ऐसे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा भी सकते हैं। तो बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग किए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं ना, बेसिक सी बातें हैं, बिल्कुल कॉमन सेंस वाली हैं। यहाँ पर इसको भी फॉर्मूले की तरह एक फॉर्मूले का प्रेशर बना लेंगे अगर फॉर्मूला रटना चाहेंगे तो। पता लगा एग्जाम हॉल में फॉर्मूला भूल गए तो फिर क्वेश्चन आसान वाला छूट जाएगा, है ना। तो ऐसे बेसिक सी बातें अगर आप समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से प्रश्न लगाया जा सकता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, तब कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुना हो जाएगी। 15 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, यानी अगर आपके पास 1 रुपये है, 1 रुपये की राशि 15 वर्षों में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी, है ना। टाइम कितना लगेगा, 15 वर्ष का समय लगेगा और 15 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज तो मिल रहा है भाई 1 रुपये आपने जमा किया था, 3 रुपये हो गई राशि, तो ब्याज तो मिल गया 2 रुपये। अच्छा, 2 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिला है, 15 वर्षों में मिला है ना। 15 वर्षों में 2 रुपये का ब्याज मिला है, तो पूछा है कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी, है ना। यानी जो आपने 1 रुपये जमा किया है ये 5 गुना हो जानी चाहिए, मतलब 5 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिलेगा, 4 रुपये। कितना ब्याज मिल जाएगा, 4 रुपये मिलेगा ना। 1 रुपये जमा किए हो, 5 हो गई है तो ब्याज तो मिलेगा 4 रुपये। अच्छा, 2 रुपये का ब्याज 15 वर्ष में, तो 4 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में, 2 से इधर भी गुणा कर दो, 2 से इधर, तो 4 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिल जाएगा, 15 दूना 30 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना, बिना किसी फॉर्मूले का प्रयोग किए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तब कितने वर्षों में यह 7 गुनी हो जाएगी। बोला गया है कि 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, यानी अगर आप 1 रुपये जमा करेंगे तो 4 वर्ष का समय लगेगा और ये 3 गुनी हो जाएगी। 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, यानी 3 रुपये हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिल जाएगा 4 वर्ष में, ब्याज तो मिलेगा 2 रुपये, है ना। 2 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में, 4 वर्ष में मिला है ना। 2 रुपये का ब्याज 4 वर्ष में, तो 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 2 वर्ष में मिल जाएगा, है ना। 1 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 2 वर्ष में। तो पूछा है कितने वर्षों में यह 7 गुनी हो जाएगी। 7 गुनी का मतलब 1 रुपये आप जमा करें तो ये 7 गुनी हो जानी चाहिए, मतलब ब्याज कितना 6 रुपये का मिलना चाहिए। 1 रुपये का ब्याज 2 वर्ष में, तो 6 रुपये का ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा, 12 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आप इस प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है। इतने ही समय में 9% की दर से यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर गुना पूछा है, यानी मिश्र धन पूछा है। हालांकि टाइम से रिलेटेड हम प्रश्नों को कर रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम नहीं पूछा है, बल्कि पूछा है कितने गुना हो जाएगी, यानी मिश्र धन पूछा है। तो प्रश्न के कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम ही हैं, इसी वजह से हम इसको यहीं पर कर लेते हैं। बोला गया है कि 6% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में 5 गुना हो जाती है, तो इतने ही समय में 9% की दर से यह कितने गुना हो जाएगी। तो 6% की दर से 5 गुना हो गई है का मतलब समझो कि अगर आप 1 रुपये जमा करते हैं तो ये हो जाती है कितने रुपए, 5 गुना मतलब 5 रुपये हो जाती है। तो ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज तो मिलेगा भाई 4 रुपये। अच्छा, 4 रुपये का ब्याज किस रेट से मिल रहा है, तो 4 रुपये का ब्याज मिल रहा है 6% की दर से, है ना। 6% की दर से हमें मिल रहा है ब्याज 4 रुपये का, तो 1% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 4/6, है ना। 1% की दर से ब्याज कितना मिलेगा, 4/6 रुपये। तो पूछा है कि 9% की दर पर ब्याज कितना मिलेगा। 1% की दर से 4/6, तो 9% की दर से 9 से और गुणा कर देंगे, तो 9 चौक 36/6, यानी आंसर कितना आ जाएगा 6 रुपये। तो 6 रुपये तो ब्याज है ना भाई, ये 6% की दर से 4 रुपये का ब्याज मिला, तो 1% की दर से 4/6, तो 9% की दर से ब्याज कितना मिल गया 6 रुपये। और आपने 1 रुपये जमा भी तो किया है, तो 1 रुपये आपने जमा किया है, 6 रुपये ब्याज है, तो राशि कितनी हो गई 6 7 गुना हो गई, है ना भाई। तो इस प्रश्न 7 गुनी राशि हो जाएगी। इस प्रश्न का आंसर कितना है 7 गुना, ना कि 6 गुना। पहला ऑप्शन आपको दिया जा सकता है 6, ज़्यादातर विद्यार्थी 6 पर टिक करेंगे और प्रश्न का जवाब गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 7। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न।
इस प्रश्न में बोला गया है कि एक बैंक किसी धनराशि को साधारण ब्याज की वार्षिक 7% दर से निश्चित समय में 8 गुना करके वापस देता है। इतने ही समय में 12% की वार्षिक दर से यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। 7% की दर से 8 गुना करके वापस देता है, तो 12% की दर से पूछ लिया है इतने ही समय में कितने गुना हो जाएगी। तो इसके लिए किताबों में फॉर्मूला भी दिया जाता है। अगर फॉर्मूला प्रयोग करना चाहें तो R1/R2 बराबर N1-1/N2-1, ये किताबों में फॉर्मूला भी दिया जाता है। हालांकि बिना फॉर्मूले के भी आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। 7% की दर से बोला है 8 गुना हो जाती है। जैसे कि अगर आप 1 रुपये जमा करें तो 8 गुना का मतलब ये कितनी हो जाएगी, 8 रुपये। तो ब्याज कितना मिल जाएगा, 7 रुपये। 7 रुपये का ब्याज किस रेट से मिल रहा है, 7% की दर से। 7% की दर से 7 रुपये का ब्याज, तो 1% की दर से 1 रुपये का ब्याज मिलेगा, है ना भाई। 1% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 1 रुपये। तो पूछा है 12% की वार्षिक दर से, तो 12% की दर से ब्याज कितना मिल जाएगा, 12 रुपये। तो 12 रुपये तो ब्याज है और 1 रुपये आपने जमा किया, तो राशि कितनी हो गई, 13 यूनिट, यानी 13 गुना हो जाएगी, है ना। तो इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, 13 गुना। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को आसानी से लगाएंगे। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में बोला गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से निश्चित समय में 21 गुना हो जाती है, तब इतने ही समय में 15% वार्षिक दर से यह धनराशि कितने गुना हो जाएगी। 10% की दर से 21 गुना हो गई, यानी 1 रुपये आपने जमा किया तो हो गई कितना, 21 गुना मतलब 21 रुपये। तो ब्याज कितना मिल गया भाई, 20 रुपये का ब्याज मिल जाएगा। किस रेट से, 10% की दर से 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 1% की दर से ब्याज कितना, 1% की दर से ब्याज मिलेगा 2 रुपये, है ना। 1% की दर से 2 रुपये का ब्याज है, तो हमसे पूछा गया 15% की दर से यह कितने गुना हो जाएगी, है ना। तो 1% की दर से 2 रुपये का ब्याज, तो 15% की दर से ब्याज कितना हो जाएगा, 30 रुपये। अच्छा, 30 रुपये ब्याज है, 1 रुपये आपने जमा किया है पहले, ये वाली राशि, तो राशि कितनी हो जाएगी, 31 गुना हो जाएगी। तो ऐसे ही आप इन प्रश्नों को आसानी से लगा सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने कवर किया कि समय से रिलेटेड प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो उन प्रश्नों को कैसे आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ।